हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड वेलकम टू ग्रामर क्लासेस। आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, चाहे वो नाउन की बात हो, प्रोनाउन की बात हो, एडजेक्टिव की बात हो या एडवर्ब की बात हो, वॉइस की बात हो या फिर नरेशन की बात हो, ये टॉपिक उसमें मिलता है और बड़ा कॉमन है। गेस क्या है इस टॉपिक का नाम? आई लेट यू नो। इट्स गोइंग टू बी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देयर सो मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं इसके लिए, जो शायद आपने कभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में भी पढ़े हो। फाइन, प्रेपोजिशन में भी उसका जिक्र होता है। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। कुछ रूल्स करेंगे इस सेशन में, और हाँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। एंड एग्जाम्पल देने के बाद हम वो क्वेश्चंस को भी उठाएंगे जो पिछले कुछ सालों में एसएससी और बैंकिंग में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बारीकियां हैं और कहां पर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहां पर वो एरर हो जाती है और गलती कर बैठते हैं ना, हम उनसे भी बचेंगे। नीचे कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की। ठीक है, तो चलिए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज का हमारा पहला जो रूल होगा वो करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, वो आपको आंसर करना है। कम ऑन गाइस, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज या वर प्लेइंग इन हिज या देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। यू हैव टू आंसर। क्या सोच रहे हैं? वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए? यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक है द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर से जोड़ा गया है ना इन्हें, और दूसरा है द टीचर। बच्चे कंफ्यूज, क्या करें, वास करें या वर करें? जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं अपनी क्लासेस में तो मुझे 50-50 रिस्पॉन्स मिलता है, समटाइम्स 60-40 और 70-30 भी हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साहब यहां पर टीचर के अकॉर्डिंग वाज आना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर आना चाहिए। ठीक है, तो आज इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं रूल नंबर 1। इसका आंसर मैं आपको अभी दे रहा हूं कि क्या आएगा। देखिए रूल क्या होता है। रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है इनके द्वारा, देखिए कह रहा है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड नन बट। जब इन चारों के द्वारा या चारों में से किसी एक के द्वारा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा एंड पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा। ये पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है ना, ये पूछ रहे हैं आप, शायद ये सोच रहे हैं। देखिए यहां क्वेश्चन ये था कि वाज या वर आएगा, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब। और ये हिज या देयर, ये है हमारा पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये हमारा रूल है। आते हैं अपने रूल पर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ईदर और का। देखिए मैं बिल्कुल बिगनिंग से आपको पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी बिल्कुल पहली क्लास शुरू की होगी ग्रामर पढ़ने के लिए, बहुत से बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम क्लियर भी कर चुके होंगे, है ना। तो मैं बिल्कुल इस सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल फर्स्ट डे आपका आज क्लास में और आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, तो मैं बता देता हूं। और बिल्कुल बच्चों जैसे आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर करने का। तो ये ईदर और की हिंदी क्या है जी? या तो मैं चाय पीऊंगा या फिर लस्सी पीऊंगा, या दो बार या आता है तो हम यहां लिख देते हैं जी ये क्या है? या। फाइन। नीदर नॉर, जब दो बार ना आ जाए, भाई साहब ना तो मैं नॉन वेज खाऊंगा ना वेज खाऊंगा, फिर क्या खाओगे? बात का क्वेश्चन है। तो नीदर नॉर, ना। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो मीनिंग, हिंदी मीनिंग है ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। और ये नन बट क्या है जी? सुना है कभी नन बट? क्या होता है बताता हूं। इसका मीनिंग ओनली होता है। नन बट मीन्स ओनली, कोई और नहीं, सिर्फ भगवान तुम्हारी सहायता कर सकता है। नन बट गॉड कैन हेल्प यू। गॉट इट? तो ये तो है इन चारों की हिंदी मीनिंग। फाइन।
अब मैं ये कह रहा हूं कि रूल ये कह रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा और जो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट यानी कि बिल्कुल उसके जो साथ वाला होगा। देखिए गाइस, मैं नियरेस्ट की जगह सेकंड भी लिख सकता था, बड़ा गलत हो जाता। कभी कभी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो बच्चे क्या, कुछ लोग होते हैं लकीर के फकीर, सर ने सेकंड कहा था तो सेकंड को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करना, जो बिल्कुल उसके नजदीक वाला होगा, बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे कि मैं उसी क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूं जहां से हमारी ये स्टार्टिंग हुई थी कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब नजदीक में क्या है? द टीचर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाज होगा, वर नहीं होगा। और टीचर के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना होगा पॉसेसिव केस, हिज होगा, देयर नहीं होगा। गॉट इट? आया समझ? तो इस तरह के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और इन एग्जांपल के बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सेशन में जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए कॉपी पेन तैयार रखिए और लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये रहा हमारा वो क्वेश्चन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। टीचर यहां पर नियरेस्ट सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स यहां से दूर है। फाइन, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं जी? वाज करेक्ट है, वर गलत है। और टीचर के अकॉर्डिंग ही हिज करेक्ट है, देयर इज रॉन्ग। गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। ये तो सेम आ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इट इज रिपीटेड। हाँ, ये तो रिपीटेड है। ये देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केयरलेसनेस। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, इग्नोर दिस वन, ये रिपीटेड है। फाइन, ये हम कर चुके हैं। वी टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वेश्चन। तो नॉट ओनली ही ये पहला सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स दूसरा है, 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट कौन सा है? हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं। आर इज करेक्ट। फाइन, अब आ रहा होगा समझ। तो आपने क्या क्या देखा? आपने मोटी मोटी बात ये देखी कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड नन बट से जब 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसका हेल्पिंग वर्ब एंड पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे। फाइन, द टाइम फॉर सम मोर एग्जांपल्स। ये देखिए, ये हमने किया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स हैज या हैव डन दिस मिस्टेक। क्या बोलते हैं? नियरेस्ट, हिज फ्रेंड्स। तो यहां पर तो अब हैज नहीं होगा, हैव होगा। गॉट इट? सिंपल। फाइन, मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज से परिचित करा रहा हूं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन और बच्चे कभी कभी उसमें गलती कर देते हैं। ये तो पक्का है कि आप लोग अब इसमें गलती नहीं करने वाले हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता है एग्जाम में आने के लिए 3 तरीके हैं एग्जामिनर के पास। या तो वो स्लैश लगा देगा ऐसे करके, है ना, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में है, डी में है, या फिर ई में नो एरर है, या तो ऐसे पूछेगा आपसे। या हो सकता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, राइट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा, ए में ये, बी में ये, सी में ये और डी में ये आपको फिल करना होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सेंटेंस में उस पार्ट को बोल्ड कर दे, है ना, और आपको 4 ऑप्शंस दे दे या 5 ऑप्शंस दे दे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, बट अल्टीमेटली बच्चों ने सीखा हुआ है अगर कि 2 और 2 4 होता है और 4 और 4 8 होता है, तो टीचर जैसे मर्जी पूछ ले बच्चे आंसर कर देते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं और एक क्वेश्चंस है एक्सरसाइज, वो वाली एक्सरसाइज जो एग्जाम में आई थी कभी। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। ईदर सतीश और मनीष
हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। क्या ये सेंटेंस सही है? नो एरर भी हो सकती है, नो एरर भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं एक बात कर रहा हूं, ऐसे 4-1 साल पहले एक एसबीआई का एग्जाम हुआ था। अभी आप यहां क्यों देख रहे हैं? यहां देखिए ना, मैं आपको कुछ बताता हूं। 4 से 5 साल पहले एक एसबीआई का पेपर हुआ, फाइन, और उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 40 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, जिनमें से 10 क्वेश्चन एरर्स के थे। और इन 10 क्वेश्चन का आंसर क्या था पता है आपको? टिंग डिंग डी डिंग, ई ऑप्शन, नो एरर। नो एरर, 10 के 10 का आंसर था नो एरर। और आपको पता है कट ऑफ कितनी गई थी? ज्यादा नहीं, 5.5। मतलब इंग्लिश में 40 में जिसके 5.5 नंबर आ गए थे, उसका वो इंग्लिश का पेपर क्लियर हो गया था। तो सोच सकते हैं, सबको पता था क्या कि 10 के 10 नो एरर हो सकते हैं। तो भाई साहब, ये कलयुग है, यहां कुछ भी हो सकता है। कलयुग नहीं, अब तो ये कोरोना युग हो गया है ना। तो इस कोरोना युग में कुछ भी हो सकता है। आपको एकदम रेडी रहना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए जी, हम सॉल्व कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। क्या इसमें नो एरर है? इधर सतीश और मनीष। अब यहां तो चाहे पहला लो या दूसरा लो, तो गड़बड़ तो यही है ना, गड़बड़ तो यही है जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, हम हैज यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर हैव की जगह हो जाएगा हैज। परंतु ये हैज किसकी वजह से आ रहा है? मनीष की वजह से या सतीश की वजह से? तो बाद वाला मनीष, इसके अकॉर्डिंग हम हैज यूज कर रहे हैं। गॉट इट? फाइन। और अगर मनीषा होता तो क्या करते? तो भी हैज यूज करते। जेंडर की वाइज हम हैज हैव को चेंज नहीं करते हैं। गॉट इट? एंड नाउ कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर पूछ लेना कि सर इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और मैं बहुत आराम से आपको क्लियर करवाने वाला हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए। फोन को साइड पे रख देंगे अगर लैपटॉप में देख रहे हैं, ठीक है। खाना पीना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हाँ, पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीदर राखी नोर हर फ्रेंड्स was present at the party। आंसर आप कर सकते हैं। बाद वाला सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नो एरर हो गया ना, ये तो नो एरर हुआ ना? जी नहीं, नो एरर नहीं हुआ। हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें वाज की जगह क्या लगाना चाहिए? वर लगाना चाहिए। तो हमारी जो एरर है वो सी पार्ट में है। एग्जामिनर क्या देगा आपको? बच्चों ये बताना है कि एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। बट लॉजिक क्या है? वाज की जगह वर। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे होते हैं, कभी कभी पता होता है कि भाई कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो क्वेश्चन उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, हमें पता होता है भाई भगवान ही बचाए गड़बड़ ना कर दे, है ना। और जब वो पेपर दे के आते हैं, सर मेरा सही हो गया, दिखा सही हो गया, ये अच्छा ये क्या किया? सर मैंने सी किया। गुड, क्यों किया? लॉजिक को छोड़ दे रहा होता है वो, है ना। तो लॉजिक भी आपको देना होगा कि वाज की जगह वर क्यों हुआ। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ईदर हर पेरेंट्स और हर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। गॉट इट? तो क्या बोलते हैं? सही है, नो एरर है? जी नहीं, हर टीचर तो सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग आर गलत है, हमें करना चाहिए इज। फाइन। अब ये मत कहना कि इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, अगर कायदे से सीखा जाए, तरीके से, बिल्कुल बेसिक से सीखा जाए, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। आपको हिंदी मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। मैं बताता हूं कैसे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीदर द सिवियर अर्थक्वेक और द subsequent famine could demoralize the people of the country। Come on, आपको पता लगाना है क्या ये सही है या गलत है। नीदर द सिवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट। भाई साहब एक कॉम्बिनेशन भी याद रखना है हमें। कॉम्बिनेशन क्या होता है? ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नोर आता है,
ये दो अलग अलग फैमिली हैं, इन्हें मिक्सअप नहीं करना, इनकी शादी नहीं करवानी है हमें, इन्हें दूरी रखना है, ठीक है ना, अलग अलग फैमिली है। तो यहां आया नीदर, नीदर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये गड़बड़ हो रही है जी, क्या होगा, नॉर। गॉट इट, एरर है बी पार्ट में, एरर है बी पार्ट में, नीदर नॉर। एक और चीज बता देता हूं, हम लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि यहां नीदर की जगह ईदर होता और यहां और की जगह नॉर होता, तो क्या करते, फिर हम ईदर को सही मानते और उसके अकॉर्डिंग और कर देते। गॉट इट, फाइन। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश इजी है, हिंदी थोड़ी सी मुश्किल है। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, बात है 94-96 की, मैथ्यू सेबेस्टियन, केरला से था। हम दिल्ली में पढ़ रहे थे, उन दिनों मैं न्यूजीलैंड नहीं था, दिल्ली में ही था, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड गया था। तो अब क्लास में क्या होता था, साउथ एक्सटेंशन IFT से मैंने मर्चेंडाइजिंग डिप्लोमा किया था उन दिनों, 94-96 का बैच था मेरा। क्लास में वो जो लड़का था उसे मलयालम आती थी और मुझे हिंदी आती थी, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। मुझे अंग्रेजी सिखाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब आपस में बात करते थे तो क्या करते थे, इंग्लिश में बात करते थे, ठीक है। इंग्लिश आ गई और मैंने उसे ट्राई की हिंदी सिखाने की, मैं सिखा ही नहीं पाया, ना टेंस वाइज ना वैसे, बस उसे दिल्ली में रह के काम चलाना था। तो कुछ हिंदी के सेंटेंसेस मैंने लिख के दे दिए थे, वो भी इंग्लिश में, जैसे कि बस में चढ़ेगा तो क्या बोलेगा, भैया बस कहाँ जाएगी, हिंदी में लिखा होता था ना बसेस में, तो भैया बस कहाँ जाएगी, वो मुझसे पूछता था वेयर दिस बस विल गो, तो मैं लिख के देता था, है ना, कितना लगेगा, इसका कितना हुआ, ये सब मैं उसे बताता था। तो हिंदी बहुत मुश्किल है भाई साहब सिखानी, इंग्लिश तो अब 26 साल हो गए, बड़ा मजा आ रहा है ना, आपको भी आ रहा होगा। तो ये थे हमारे वो सेंटेंसेस जो हम सीख रहे हैं, वो एक्सरसाइज जो कभी एग्जाम में आई, ठीक है। तो अभी इस रूल में इतना ही, बट मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इसका जो अगला रूल आ रहा है, ये रूल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और एक्सेप्शंस कंप्लीट द रूल, जब तक एक्सेप्शन नहीं करेंगे रूल पूरा नहीं होता है। तो इसका अगला पार्ट यानी कि कल इसी समय मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं और इससे कैसे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं चीजें, कब क्या करना होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना। और हाँ, आपको पता है रोज रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा क्विज टाइम चल रहा है, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या फिर आ भी सकते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी सब कुछ पूछा जाता है। डोंट मिस दैट एट आवर यूट्यूब चैनल रवि बजाज सर। तो अब हम मिलेंगे कल इसी समय, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिग टॉपिक, इट्स बिगेस्ट टॉपिक, ओके। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।